निन्नाम केवल अन्य सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदृशम तत्मलादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासम व्योमातीतम में जन्मनाथ बिंदुक्लातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान गुरु राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरण गुरु दयाल को मगर दे हरिनाम पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुखी सब धरती कागद कन सब बन कलम कटार सात सम सतगुरु गुण ज्ञान सत्य अंतर जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा हे राम हे राम हे राम। ऐसे चाणक्य का अंग चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं ज्ञानी ध्यानी साध संत कवि जितने भी सदगुरु देव फरमाते हैं वेद पुराण संतों की वाणी बाँचने वाले सभी सुनो कि जब तक चाणक्य की नीति थी वो नहीं अपनाओगे तब तक परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। चाणक्य की नीति है आज जीवन ग्रस्त में रह करके ग्रस्त का भी कर्ज उतारे और आत्मा को सब कर्मों से और पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से अलग करके और परमात्मा में मिलावे निरंतर का संग करे ब्रह्म ज्ञान का संग। अब बातें ब्रह्म ज्ञान की करते हैं भाषण ब्रह्म ज्ञान का देते हैं और फंसे रहते हैं किसमें पिंड शरीर में। महाराज पंडितों से कह रहे हैं कवियों से पंडितों से ज्ञानियों से प्रवचन देने वाले से बोरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार थे साचो कर जानियो पका पकी सिर बोरा को प्रमोद देते हैं सब संसार झूठा है ऐसा ज्ञान समझाते हैं और अपने रूप को सच्चा मान करके और रहते हैं बस मैं तेरे कल्याण कर दूंगा तो तेरा रूप कल्याण करेगा। खुद का कर सकता है कि दूसरों का? खुद का तो खुद की तो समझ ही नहीं अभी तो बस रूप में बंधा रहता है बांधता रहता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो वेद पुराण बांचने वाले को भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संतों की वाणी बांचने वाले को भी कह रहे हैं कि जब चारों वेदों का ज्ञान की सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं चारों वेदों की समझ करा के और 98 ज्ञान कर रहा हूं बता रहा हूं। मैं चारों वेदों को काट करके नहीं कर रहा हूं। ये सुखराम जी कह रहे हैं कि चारों वेद अगम की अणबे जीव चेतावन आया। चारों वेद अगम की अणबे चारों वेदों का ज्ञान कौन सा था? पिंड खंड ब्रह्मांड और पाठ्यक्रम ये चारों वेदों का ज्ञान है और चार ही वाणी से भजन है। परंतु ये कब होगा? चार वेद को जीव भेद अंतर में पेखे
चार वेद का जो ये जीव अंदर में पिंड में आ गया, वो इसमें परमात्मा में मिलने का, चारों से अलग होने का भेद अंदर में समझे कि चारों से अलग कैसे होगा, पिंड खंड ब्रह्मांड और परब्रह्म से अलग कैसे हो। उसको महाराज सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रथम बेखरी करमुख रसना मध्यमा कंठ तेरे, हृदय हेर पसंते परागिगन कुलते, जन सुख राम दिली के भीतर सत्य लोक गम पाई। इस सत्यलोक की गम मैंने चारों वेदों के अगम के अणबे वाणी का जब सृजनहार के पराक्रम से भेद जाना और अगम के अणबे का गुण समझा, तब मैं भीतर के अंदर ही आपको ये समझा रहा, घट पर्चे का गुण समझा। प्रथम जिव्या से और कागलिया के द्वारा, दिव्या से मुखारबन से रटना और कागलिया के द्वारा करना, ये कंठस्थ में। हृदय हेर पसंद यानी ऊंसास उठे हृदय में, उमंग होवे हृदय, और नाभि छिलके उब के, जो इस नाड़ का बंध है वो खुले। तो महाराज फरमाते हैं ये विधि में ऐसा गुण है कि चारों वाणी से ऑटोमेटिक चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है, चारों वेदों का गुण इसमें आ जाता है। और दिल्ली के अंदर इस प्रकार से ये रटना करे, जब 24 नाड़ का बंद खुल जाता है तो 32 एक एक के 3 उपनाड़ियां 72, और 72 से 3.5 करोड़ ब्रह्मांड से लेके नीचे एडी, रोम रोम थर्राने लग जाता, रोम रोम उमो हो जाता है, रोम रोम महाराज फरमाते हैं शब्द की धुनी गरजना। ऐसा सदगुरुदेव फरमाते हैं जब गुण होता है दिल के अंदर, जब होता है तो महाराज ज्ञानियों से पूछ रहे हैं, हे ज्ञानियों, हे वेद पुराण वाणी वाचने वाले वक्ता सुनो, श्रोता को तुम ब्रह्म ज्ञान बताते हो या धर्म ज्ञान बताते हो? मेरे को दोनों का वर्णन करके बताओ कि धर्म ज्ञान कन ब्रह्म ज्ञान है, सो तेरा कह मोई। ये ज्ञानियों, आपके पास धर्म ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान है, ये मेरे को बताओ। तब ज्ञानियों ने कहा आप ही बताओ। तब सुखराम जी कह रहे हैं, तो ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाई। ब्रह्म ज्ञान है उसके न गुरु है न चेला, न पाप है न पुण्य। जब तक श्वास के साथ में भजन करोगे, पुण्य पाप भी है, गुरु चेले, मेरा और तेरा, मैं और मेरा, ये। और जब उसास के साथ तू रकार मकार का सिमरन करेगा कागलिया के द्वारा, तो 3 पुरुष और 3 स्त्री के जोड़े बढ़ेंगे और नियंचर आएगा, तब पाप पुण्य से अलग। ये ब्रह्म ज्ञान है मेरा, और धर्म ज्ञान बता रहा हूं। तो धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ खाना, के सुख राम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। और उलट चले सो रीत सुन और न सुनने को। अब मेरा धर्म ज्ञान कौन सा है? सत्य वो ही है, शुभ बात शुभ खाना, मुंह से वचन बोलू तो शुभ शुभ। कौन से? किसी आत्मा देव को ब्रह्म से नीचा नहीं समझो, त्रिलोकी क्या, ये शुद्ध बात। और शुभ खाना क्या? 3 लोक ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का 4 भुजानाथ का शरीर है। इस 4 भुजानाथ के शरीर से ही मैं सांसों सांस रटना करके और परम पद में मिला हूं, जो सबसे पहले दिन किसको है? माता पिता। तो उठ परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हरसों लिवला। 4 भुजानाथ के शरीर देने वाले को दिन है, जो इस शरीर से आत्मा को मैं परम पद में मिला, अगम देश में लिखा।
तो पहले इन चारों देवों को दिन है, ये शुभ खाना है मेरा। और जो ये बात को काटता है वो नीच की संगत, वो नीच है, वो मूर्ख ज्ञानी है, नीच है, कर्म बांधने वाला है या कर्म काटने वाला। और जो कर्म काट करके उस पद में मिलना चाहे वो उच्च है। जो उच्च है वो उलट चढ़े सो रीत सो। उलट और नियंत्रण कैसे चढ़े, किस प्रकार से मैं उसमें मिलूं, बस यही सुने। अब जिसके पास पूछे ये बात, त्रिगुटी ब्रह्मन पर ब्रह्म मेरुदंड शब्द जब बिखर जाता है तो उसको पूछते हैं वाणी बांचने वाले को, तो कहता है करेजा अपने आप हो जाएगा। तो जब अपने आप ही हो जाएगा तो तेरे पास किसके लिए आने। फिर उलट चढ़ने की रीत तेरे समझ ही नहीं है। सूटे की तो है ही नहीं, शंखनाड़ की तो है ही नहीं, पीठ फाड़ पिच्छम के रास्ते की है। और पिच्छम के रास्ते 6 कवड़ अब के हैं। और 6 कवड़ पे जमपुर, सुरपुर, नागपुर, तीनों में शब्द भारी रहता है। क्यों? भजन करने वाले को समझ ही नहीं रहती सत्संग, वो रटना में लगा रहता है। सब सूरत का मेल का ही गुण सबसे बात। तो कई प्राणी महाराज फरमाते भरमी तक ध्यान को खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, तो वो हठयोग हो जाता है, रटना बंद हो जाता है। ध्यान खींचने में लगा रहता है और पीड़ा और हो जाती है। ये राजयोग है खींचने का, ज्ञान ही नहीं। ये तो बिल्कुल सरल है। सदगुरुदेव फरमाते हैं शब्द आत्मा है और शब्द ही परमात्मा है। शब्द धुनी और धुनी में मिलाना है, और अपने आप मिलती है वो तो निरंतर अपने आप आत्मा को ले जाने के लिए अग्रसर रहता है। धुनी धुन में मिलती है, अब उसका छे लेना चाहे तो छे ले नहीं सकते, इसलिए वो खींचते रहते हैं। खींचना नहीं है, सुनना है धुनी को, सुरता सुनबा के और रटना करे तो सरल भाव से होता रहता है। तो शुभ बात और शुभ खाना दोनों जब समझ में आएगा उलट चढ़ने की रीत का, तब वो आत्मा परम पद में मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वाजागा ऐसी कही निर्भय भय नहीं कोई, कया सुना माने नहीं देखा ही सुख। वो परम पद में मिलने का जो परम पद का ज्ञान है, जो परम मोक्ष में जाने का केवल पद आनंद पद है, वो जगह ऐसी है कि वहां पहुंचे बाद भय नहीं है, निर्भय, यानी जन्मने मरने का छुटकारा। तो वो मरे बाद जीवते जीव निर्भय है, बिल्कुल भय नहीं रहता है। पर कहने से, सुनने से, वाणी बांचने से या वाणी सुनने से मैं दिन भर संगत करूं, अखंड करूं और मालूम ही नहीं सत्संग का, सुरता कहाँ लग रही है, ध्यान कहाँ लग रहा है, तेरा मन किस में लगा हुआ ये समझ। और रूप को ही गुरु जी बता रहा है, मेरे फलान जी गुरु, मेरे फलान जी गुरु, मेरे तनधारी फलान जी गुरु। तो लगा तो पिंड में है और बातें केवल की करता है। तो वो महाराज फरमाते सुख वो देश आने वाला नहीं है, वो देश तो जब ही आएगा जैसो तेरो देश है तैसी धारो साख, ऊंची सी सुखराम के क्या ले सी तू बात। साख ऊंचले देश की सुन मत कीजिए वाद, वाद विवाद मत करना, ऊंचली साखे बोल बोल। जैसे तेरा देश है वैसी साख लो, और उस देश का पहले ज्ञान करो, फिर साखें बोलो, फिर चरण बोलो, फिर अनुभव वाणी का ज्ञान करो। नहीं तो क्या निर्णय करोगे? देश की गम नहीं, सबक की नेचर की जानकारी नहीं, उसकी तेरे को मिलने का समझ नहीं, बस खींचता रहता है, खींचता। ध्यान को ऊपर चढ़ाओ, ऊपर चढ़ाओ, कहाँ चढ़ाओगे? वापिस उतरेगा वो तो चढ़ाओगे, तो हटियोग हो गया वो तो। राज्यों का हुआ कि मानसिक जप करेंगे, बस थक गया, अब तो अंदर के अंदर मानसिक जप, तो फिर वो भी श्वासा के साथ ही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जगत भेष पंडित सबे किन्हीं पार नहीं पाया,
ऐसा अनघट देवता धरिए संग आया। जगत वो सारा पिंड में रहने वाला भेषधारी, भेष जो आत्मा ने शरीर पहन रखा, भेष पंच तत्व का, पिंडित पिंड पिंड में बैठा है, वो इस देश का पार नहीं पा सकता। क्यों? अनगढ़ देव है वो परमात्मा, तो उसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं है। आत्मा भी घड़ी नहीं जाती है, आत्मा भी निर्गुण है और अनगढ़ है, शरीर गढ़ा जाता है। तो अनगढ़ को अनगढ़ में मिलाना है कि गढ़े हुए में मिलाना? शरीर नाशवान है, शरीर सुरगुण है, आत्मा निर्गुण है। तो निर्गुण को निर्गुण में मिलाओ या सुरगुण में मिलाओ, ये समझ जब तक नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते, देह दर जुग अवतार ब्रह्म बे अगम बतावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाको नित गावे। ब्रह्मा विष्णु महेश नित्य उस सृजनहार अनगढ़ परमात्मा को गा रहे हैं और उसी के पराक्रम से सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। और देही धर के अवतार आए और ब्रह्म को अगम बताया। निर्वाण पद है जिसका था किसी ने नहीं पाया, उसमें सिर्फ मिल सकते हैं, था नहीं ले सकते। समुद्र का था ले सकते हैं, जल का, तो फिर परमात्मा का भी। हे निरंजन तेरी गत तू ही जाने। सब केवली भगवंतों ने यही कहा है, निरंजन तेरी गति तू ही जाने। मेरे को तो तेरे में निर्गुण ब्रह्म विचार जो ये तेरे घट माई, और जहां तहां करे सहाय ज्ञान के आद गुसाई। निर्गुण ब्रह्म का विचार करके तेरे घट में जो है उसको धारण कर ले। जो ज्ञान कह रहे हैं अनुभव का, वो धारण कर ले। जहां तहां वो सृजनहार सहायता करता है, पर करने कर निर्बल रहे आपो गहे न खू। रटना करे तो निर्मल होकर कर, गरीब बनकर का। आपा मत समा, मैं हूं मेरा है, ये आपा हटाएगा तभी सृजनहार सहायता करेंगे। परम पद में मिलाने की भी और सृष्टि में तू है चित्ते तेरी रक्षा करने की, दोनों ही कार्य करेंगे। सृजनहार जबरदस्त है। बिन देही आकार अलग खामिंद सो कहिए, सो तेरे मन माय भूल ओटे क्यों जाइए। बिना देही आकार, अलख जो निरंजन निराकार परमात्मा, उसके देही नहीं है, न आकार है। जो खाविंद नियंत्रण निज नाम परमात्मा पति परमेश्वर है, इस आत्मा का खाविंद मन पति, वो तेरे अंदर ही है। तो भूल ओटे में क्यों पड़ रखा है? इस रूप के ओटे में पड़ेगा तो तेरे को जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो चलता देवल पूज प्रेम सो प्रीत बंधावे, सुने घर सुख राम पावनो क्या सुख पावे। चलता देवल पूज, चलता देवल किसको कहते हैं? हम बोल रहे हैं उसको, और उसको पूजो रूप को, सब यही बताते रहे। और सुखराम जी कह रहे हैं पूज यानी रटना कर ले, श्वासा चल रही है जितने, ये बता रहे। इस शरीर के अंदर श्वासा चल रहे हैं जितने, तू राम नाम के लेखे श्वासा को कर दे। रटना जबर कर ले, पूज यानी रटना, किससे? प्रेम और प्रीति से रटना कर। तो ये श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके होगी, नहीं तो ये ऐसे ही चली। कैसे? कि सुने घर सुख राम पावनो क्या सुख पावे, धने गया परदेश जाग झाड़े नर नारी। महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं जगत का। तो कोई मालिक परदेश चला जाता है और उसको घर को बुहारता रहता है और वो कोई नौकरी पे नहीं रखता है, तो क्या तेरा महीने की तनख्वाह देगा? नहीं। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पावन आता है और सुंदे घर में आएगा तो उसको जल पानी रोटी मिलेगी क्या? रहने को मिलेगा नहीं। इसी प्रकार महाराज सुखराम जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े केवड़ी भगवंत आए, तपस्या भूमि बहुत जबरदस्त,
और उस पे से वो उठ के चले गए और सिर्फ ज्ञान छोड़ के गए, तो ज्ञान को तो नहीं समझते हैं, इन ज्ञान रूपी चरणों पे तो नहीं लिपटते हैं, और उनके धामों पे बैठे रहते हैं, उनको झाड़ते बुहारते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं पगलियों की। तो महाराज फरमाते हैं उनको मिलेगा क्या? जाग झाड़े नर नारी, वो जाग को झाड़ते रहते हैं नर नारी, जाग से अर्ज करते हैं हमारा कल्याण कर देना। और ग्रंथ में जो विधि लिखी है, ज्ञान लिखा है, उन चरणों की समझ नहीं है, और है तो भी रूप के बंधा रहता है। तो बिन राजा रथ पूत झूंझ कर मरे बिचारी, कण बिन जोते खेत जीव वो बात उड़ावे, पात फूल फल नाय बिरच को नीर पिलावे। बिना राजा के राजपूत कितना ही झूंझता रेवे, उसको कौन तनख्वाह देगा, कौन इनाम देगा? तो बिना राजयोग के बिना, केवल्य भक्ति के बिना, हर राम के नाम के कण के बिना तू खेत जोता रहे, देखा तेरे खेती उपज जाएगी क्या? या रोम रोम में रंकार हो जाएगा क्या? पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से तेरा विधेय मंडल में घर हो जाएगा क्या? नहीं। पात फूल फल नाय, उस देश में न पात है न फूल है न फल है, वहां पिंड है ही नहीं, रूप है ही नहीं, और नीर पिलाता रहता है बिना कण के, तो खेती आएगी? इसीलिए गाय भैंस को करकताए को जतन करीजे, पारी भर सुख राम दूत कितरो एक लीजे। गाय भैंस है, उसका जतन करते हैं, और वो ब्याई हुई ने उसके दूध है गाय के भैंस के, तो महाराज फरमाते तेरे को कितना उसका गुण प्रकट होगा, न घी न दूध न दही, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार सांसों सांस जो रटना है, दूध रूपी नेंचर आएगा, जब जाके महाराज फरमाते हैं इसको दही को बिलो, सांसों सांस महाराज के रटना करो, इसको बिलो जबरदस्त, तब ये मक्खन और घी आएगा, और फिर घी ताय निताय करके जिगन मंडल में उसका आनंद लेगा, तब तेरे में ताकत आएगी। हे आत्मा, तू चेतन होकर के पर ब्रह्म में मिलेगी। बेलू खड़ पिलाय छाछ को खरी बिलोवे, बांझ नार को सेव वस्त बिन में लो जो। बैल को खड़ पिलाएगा तो दूध मिलेगा क्या? छाछ को बिलोता रहेगा तो घी आने वाला नहीं। तो छाछ के समान कौन है? ये शरीर छाछ के जैसे। बिना भेद के भक्ति के निर्णय के बिना, महापुरुषों के केवली भगवंतों के चरण का आध्यात्मिक निर्णय के बिना, तू कितनी रूप के बंध जा, छाछ कितनी बिलोता रहे, कभी भी निरंतर रूपी घी का आनंद नहीं आए। बांझ नार को कितना इसे कभी तीसरा बच्चा होने वाला नहीं। तो धन बिन मांडे खत रूक बिन फड़ा चढ़ी जे, जड़ बिन कुओ जोड़ करण बिन हेला थी। धन है ही नहीं, खत मांडता रहेगा तो किसका मांडेगा भाई? धन के बिना खरीदी बिक्री होगी और लाभ हानि होगी जब खत मंडेंगे, नहीं तो कैसे मंडेंगे? रूख है ही नहीं, फल की बातें करते हैं, तो फल कहां से आएगा रूख के बिना? रूख क्या है? तेरे को माया ब्रह्म का जोड़ा मिलेगा, आत्मा ब्रह्म है और शरीर माया है। इस नरदेही में आएगा जब जाके नियंच रूपी फल तेरे आएगा। तू सांस सांस रटना करेगी जब, तब फल का नाम करारा साधो, फल का नाम करारा बहुत जबरदस्त है। अनंत कोट संतों ने खाया सो फल सही हमारा, अनंत कोट संतों ने यही नियंच रूपी फल खाया है, और तभी उससे परम पद में मिले। जो नियंचर का आनंद कैसे लेगा? क्यों रूप में नहीं, रंग में नहीं, वर्ण में नहीं, कागजों पे मंडने में नहीं, मुखार बंद पे आवी नहीं, और न किसी के बस में देने में न लेने में। और सब कहते हैं हमारे को दिया, इसलिए इसको गुरु महाराज मानते हैं। क्या दिया? नियंत्रण कैसे देगा? देने में है ही नहीं, न लेने में। ऐसी विधि बताई
तो विधि सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे भगवत की है, मेरी है नहीं। सुखराम जी तो कह मैं तो नौकर हूं, सृजनहार की है। तो अब वो बाँचने वाले अपनी बताते हैं। तो दूसरों के धन को अपना बताएगा तो फिर बेईमान होगा कि साहूकार रहेगा? बेईमान। इसके लिए सुखराम ने लिखा, फिर सी के साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक के लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हा वासो सुन सुखराम प्रीत नहीं ठान। प्रीति मत ठानो जो रूप को अपना आपको ऐसा बताता है मैंने तेरे को दिया। बताया जो अलग है और दिया जो अलग है। बतावे वो तो समझावे, पर वो उस रूप में फंसावे नहीं। रूप में फंसा लिया तो समझ जाओ उसने दिया। देने का मतलब है निरंतर उसने जागृत कराया, और बताने का मतलब उसको समझाया। दोनों में इतना फर्क है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जड़ बिन कुओ धन बिन मांडे, खतरो कबिन फड़ा चढ़ी जे। जड़ बिन कुओ जोड़ करण बिन हेला दीजे। बच्चा है ही नहीं, घर में लड़का है ही नहीं, लड़की है नहीं, हेला किने देव। बादशाह बिन तकत सेव कोई पटा कढ़ावे। सुरगुण यो सुख राम मोख कबहू नहीं पावे। बादशाह है ही नहीं और तकत को सेवता है तो कोई पटा दे देगा क्या बादशाह का? तो बादशाह कौन है? बादशाह का एदी कौन है? ये अणबे ज्ञान है। अणबे शीश बंध्यो परवानो, सोजन एदी होई रे। वो बादशाह के एदी है। बादशाह कौन है? आनंद पद बादशाह हुई। आनंद पद बादशाह है और उसका एदी है निरंतर निज नाम। उससे पटा मिलेगा उस देश का कि शरीरदारी से मिलेगा। इसी प्रकार उदाहरण देके समझा रहे, सरगुण यू सुखराम मोख कबू नहीं पावे। जब तक इस सरगुण रूप में फंसा रहेगा, रूप को प्रधानता देगा, तब तक ये पट्टा मिलने वाला नहीं। परम मोक्ष आत्मा जाने वाली नहीं तो ले जा सकता न जा सकता। तो धर्म पुण्य जोग जाप जिग जप तप तीरथ सब किया, व्रतवास उपवास चित्त परमारथ दिया। धर्म करे, पुण्य करे, योग साधना करे, कई प्रकार की 84 महाराज परमाते हैं योग बताए हैं, उनको करता रहे। जाप करे, जिग करे, तीर्थ व्रत करे, उपवास करे, चित्त परमारथ दिया, और प्राणी मात्र के हित में चित्त लगा रखा है धर्म पुण्य में। और तपस्या करे करूर शील जो जगत कमावे। शील व्रत धारण करके जबर तपस्या करता है, इंद्रियों का दमन करता है। कई जने अन्न छोड़ देते हैं, फराळ लेते हैं, दूध लेते हैं, कई ऐसे ही रहते हैं, तो भी सदगुरुदेव फरमाते हैं परम मोक्ष में नहीं जा सकते। और परमारथ के काज जाए वो जाग बिकावे। परमारथ के लिए कई जगह जाके बिक भी जाते हैं। तो 3 लोक 14 भवन, जाता ए पड़ खाए। जन सुखिया बिन नाम रे, मोख कबू नहीं जा। जहां तहां वो 3 लोक में उसका फल मिल जाएगा। फल पावे पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे को। कई पदवियां मिल जाएगी और गर्भ नहीं छूट सकती, यानी परम मोक्ष में नहीं जा सकते। परम मोक्ष का मालिक तो निरंतर है। ने अक्षर के बिना परम मोक्ष लेके कौन जाएगा? आत्मा भी अरूप है और निरंतर भी अरूप है और सृजनहार भी अरूप है। और ये विधि है, ये भी महाराज फरमाते अंदर ही जब तेरे करता है और बैठ जाती है और इसकी समझ 3 जोड़े बन जाते हैं, तो ही निरंतर आए। सब अरूप है रूप के अंदर ही, रूप के बिना आएगी नहीं। रूप को गुण जब है, रूप को महत्व जब दो कि आत्मा इस रूप से परम पद में मिल गई।
अगर परम पद में नहीं मिली तो फिर रूप मिला नहीं मिला बराबर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाव कहे सुखराम जी केवल ब्रह्म विचार, धरी दे सब झूठ है माया को विस्तार। इस राम जी के नाम और निज नाम को ही सदगुरुदेव फरमाते हैं केवल ब्रह्म का विचार करो। ब्रह्म का नाम भी केवल मतलब एक है, और सस्वरूप का निजी नाम नेंचर भी एक है। ये एक का विचार करो। अनंत जितने नाम है वो सब देई के नाम, सुरगुण के नाम है। केवल ब्रह्म का विचार तो एक ही है। ब्रह्म का नाम भी एक है और सस्वरूप का निजी नाम भी एक, और आत्मा भी एक है सारी, और परमात्मा मिलने का विधि सतगुरु वो भी एक, आद अनादि से, कोई नवादु नई नहीं है, सृष्टि रचने के पहले से। और जब ये आ गई तो धरी देही सब झूठ है माया को दिखता। जो धरा हुआ शरीर है ये जब तक इससे परमात्मा में नहीं मिले तब तक ये झूठा है। ये माया का विस्तार किया है सृजनहार ने आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। क्यों? कि माया के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। क्यों? अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रे लोग। माया है रे, या तो माया है, माया बिन कुण आया रे लोग। माया जीते हार सिर माया ही धापे खाए। माया ही जीतती है, माया ही धाप खाती है। महाराज फरमाते स्थूल काया जो है ये जुग का काम सुधारे, जुग का भी काम सुधारती है और आत्मा को परमात्मा में भी मिला देती है। और करा मात करतूत सिधाई उल्टी गढ़ में फांसी घाल। करा मात करतूत सिधाई पर्चे दिखाने वाले, रूप को गुरु सदगुरु बनाने वाले और जीवों को फंसाने वाले भरमाने वाले, ये उल्टी गले में फांसी घाल देते, डबल फांसी गल जाती है। वो जुगो जुग तक फांसी में झूलता रहे। 3 लोक 14 भवन में भौंती फिरती आत्मा। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ चाणक्य के अंग में आप यही बात कह रहे हैं, धरी देह सुन जो तुम सब ही मैं विज्ञान बताऊं। इस धरी देही में तुम सुनो और समझो, विज्ञान ज्ञान की मैं आपको समझ करा रहा। इस धरी देही से विज्ञान ज्ञान आएगा। ज्ञान यानी श्वास में रखना, विज्ञान यानी पर श्वास। तब वो निरंतर विधेय ब्रह्म से तेरे को लेने को आएगा, उसको कहते हैं विज्ञान। पर ज्ञान से विज्ञान आएगा, तो बिना ज्ञान के यानी रटना का ज्ञान होगा, सांसों सांस का, 3 जोड़े बनाने का, रकार मकार का, ये ज्ञान होगा जब वो ब्रह्म विराट से केवल पद से विधेय ब्रह्म से ये निरंतर आएगा और विधेय ब्रह्म में लेके जाए। कह सुखराम जहां बिछड़ा जा जाए, जहां से आया वहीं आत्मा को लेके। और इसमें कोई कसौटी नहीं, कोई प्रकार का इंद्रिय दमन नहीं है, न ग्रस्त को छोड़ने का है। इसमें कोई प्रकार का महाराज फरमाते कुटुंब परिवार को छोड़ने का कोई तरीका नहीं था। इसमें तो महाराज फरमाते 24 घंटे में घंटे 2 घंटे तो एकलंत बैठ के भजन कर, एकलंत बैठ करके और रटना जबर कर, टाइम निकाल करके। तो फिर देख इसमें करने कर्म एक नहीं साजो निज पद माए मिला। कोई प्रकार की करने करने कर्म उपासना कसौटिया इंद्रिया दमन पवन को खींच के चढ़ाना कोई कसौटी नहीं। राजयोग साधन है, सांसों सांस रटना चलाया जाता है, दिन रात खाता पीता उठता बैठता और एकलंत बैठकर भी कर, बस इसके भजन करने में लीन हो जा। तो सदगुरु देव फरमाते गिगन मंडल में शब्द गणनाता रहेगा, उसको आत्मा सुनती रहेगी, इंद्रियां आनंद लेती रहेगी और रग रग रोम रोम अंदर से प्रफुल्लित होंगे। वही आनंद है। कोई पूछता है क्या भजन तो करा शब्द भी आ रही है पर आनंद नहीं है, तो आनंद किसको कहते हैं भाई?
शब्द सुन रहे हो और इंद्रियां खुशी हो रही है और रटना चल रही है, रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं, अंदर से झूला खावे जैसे हिलते रहते हैं, तो यही तो आनंद है। और आनंद और कौन सा चाहिए? आत्मा खुशी हो रही है, आत्मा को आनंद आ रहा है। शरीर को तो कुटुंब का, परिवार का, धन पुत्र संपत्ति का जैसे जैसे तेरे कर्म है वैसे मिलते रहेंगे। उसमें तो तू संतोष रख करके, शील संतोष धारण करके और ज्ञान विज्ञान का गुण प्राप्त कर ले। कोई कसौटी नहीं है निज पद में, और कसौटी करके कोई इस देश में मिलना चाहता है तो सुखराम जी महाराज के मिल नहीं सकते। क्यों? पच पच चढ़े जोगेश्वर सारा, तो गढ़ चढ़े न जावे रे, मोसंग चढ़े जिकारे बाई, आठ पोर घरना में। पच पच चढ़े जोगेश्वर सारा, तो गढ़ चढ़े, और मोसंग अनंत सहज में चढ़ गया तो इतना। अनंत सहज में चढ़ गए, गगन घटना रहा है और रटना चल गए, विश्वास नहीं आता लोगों को इतनी जल्दी कैसे हो गया। और पच पच चढ़ते हैं, खींचते रहते हैं, श्वासा को ऊपर चढ़ाते रहते हैं, वापिस उतर जाते हैं। पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा से समाधन पावे, मोसंग चढ़े जिकारे बाई, आठ पोर घरना। आठ पोर घरनाता रहता है, सोवो तो, खाओ तो, पियो तो, उठो तो, घड़न घड़न भंवरा गूंजे वैसे गुंजारो, मुरली की टेर की जैसे, जैसे रात बोलती है वैसे शा शा आती रहती है, रटना नहीं करो तो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा इस केवल भक्ति में गुण है, ऐसा आनंद है, कोई प्रकार का इसमें इंद्रियों दमन की, अपने आप सब ढीले पड़ जाते हैं। रटना के जोर से, महापुरुषों के ज्ञान के जोर से मन ढीला हो जाता है, रटना के जोर से शरीर गरीब बना रहे। बिल्कुल इसमें कोई प्रकार का अहम भाव, हूं भाव, ये मेरा कुछ भी नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसी भक्ति धारण करो जिससे आत्मा परम में मिल जाए, कोई प्रकार की कमी नहीं रहे, निर्दय सफल हो जाए। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।